नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं आपके साथ सचिन। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच सारण जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डीपीओ अजीत कुमार हरिजन जांच एजेंसियों के रडार पर आ गए हैं। आय से अधिक संपत्ति और संदिग्ध वित्तीय लेन देन के आरोप को लेकर उनके खिलाफ विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में सामने आए आंकड़ों ने अधिकारियों को भी हैरान कर दिया है। बताया जा रहा है कि जिस अवधि में उनकी कुल आय करीब 27 लाख रुपए आंकी गई, उसी दौरान उनके विभिन्न बैंक खातों में लगभग 2 करोड़ 51 लाख रुपए का लेन देन हुआ है। यही नहीं, परिवार के सदस्यों के नाम पर खरीदी गई जमीन और अन्य संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। जांच से जुड़े अधिकारियों के अनुसार डीपीओ अजीत कुमार हरिजन के बैंक खातों की पड़ताल के दौरान करोड़ रुपए के जमा और निकासी के कई ऐसे ट्रांजैक्शन सामने आए हैं जिनका सीधा संबंध उनकी घोषित आय से नहीं दिख रहा है। अधिकारियों का मानना है कि इतनी बड़ी रकम का लेन देन समान वेतनभोगी सरकारी कर्मचारी की आय के अनुरूप नहीं माना जा सकता है। इसी वजह से पूरे मामले की गहन जांच कराई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों ने अधिकारी के बैंक खातों, निवेश, चल अचल संपत्ति और पारिवारिक वित्तीय गतिविधियों का विवरण जुटाना शुरू कर दिया है। विशेष रूप से उनकी पत्नी और अन्य करीबी रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी गई जमीन और संपत्ति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जांचकर्ताओं का मानना है कि कई बार अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर निवेश किया जाता है, इसलिए इस पहलू की भी बारीकी से पड़ताल की जा रही है। जानकारी के अनुसार अधिकारी कुल ज्ञात आय और उनके बैंक खातों में हुए लेन देन के बीच काफी बड़ा अंतर पाया गया है। यही अंतर अब जांच का सबसे बड़ा आधार बन गया है। अधिकारियों का कहना है कि यदि संबंधित व्यक्ति इन लेन देन और संपत्तियों के स्रोत का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते हैं तो उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जा सकती है। जांच में यह भी देखा जा रहा है कि क्या सरकारी योजनाओं के संचालन, प्रशासनिक निर्णयों या विभागीय कार्यों के दौरान किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता हुई थी। हालांकि अभी तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की बात नहीं कही गई है, लेकिन प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में कई ऐसे बिंदु सामने आए हैं जिनके आधार पर विस्तृत जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस मामले के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग और प्रशासनिक महकमे में भी चर्चा तेज हो गई है। सरकारी अधिकारियों के बीच यह मामला इसलिए भी चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि आय और बैंकिंग लेन देन के बीच का अंतर बेहद बड़ा बताया जा रहा है। ऐसे में सभी की निगाहें अब जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो न केवल विभागीय कार्रवाई हो सकती है बल्कि भ्रष्टाचार से जुड़े आपराधिक मुकदमे भी दर्ज किए जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर संबंधित अधिकारी को अपनी संपत्ति, बैंक खातों और वित्तीय लेन देन के स्रोतों का पूरा ब्यौरा जांच एजेंसियों के सामने प्रस्तुत करना होगा। फिलहाल जांच जारी है और एजेंसियां बैंक रिकॉर्ड, जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े दस्तावेज, निवेश संबंधी कागजात और अन्य वित्तीय साक्ष्यों को खंगाल रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना बताई जा रही है। तो आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।